दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्री से रिलेटेड। दोस्तों स्टॉक में ऑलरेडी बहुत गिरावट हो चुकी है। हम देखते हैं पहले एक्साइड का चार्ट देखते हैं। तो ये मंथली लेवल का चार्ट है और अगर मैं इसको टॉप से देखूँ तो ये फ़िलहाल के लिए ऑलमोस्ट 39%, और अगर मैक्सिमम देखूँ तो ये 40% से भी ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक। बट क्या ये स्टॉक अभी भी लेने लायक हुआ है या नहीं हुआ है, आइए इसी रिगार्डिंग हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आगे एक साइड में क्या लगता है। देखिए दोस्तों, ये ना एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे खड़ा है। ये जो इसका एरिया है ना, ये बिल्कुल एक आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो एक रेंज है, दिस इज़ जस्ट अ सपोर्ट, राइट। अगर ये यहाँ से टूटा, ये अगर यहाँ से टूटा तो भाई साहब ये आपको अच्छे खासे नीचे के रेट पर मिलेगा। ठीक है, किस रेट पे मिलेगा? मेरे को लगता है ये नीचे 200 से नीचे के रेट पर आपको मिलने लगेगा। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो ये पूरा जो एरिया ये पूरा फिल हो सकता है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से हम अगर इसको क्लोज ही कर देते हैं तो ये इस एरिया के इस रेंज पर, एक मिनट, 200 हमारा यहाँ पर, ये यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पर। और ये जो नेकलाइन है, ये अपना एक ये वाला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट एक्साइड ले सकता है। तो मैं तो फ़िलहाल अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ से टूटा तो वो इस लेवल तक आ सकता है या ये एक सपोर्ट होता है, क्योंकि पहले भी इसकी RSI ना काफ़ी नीचे जा चुकी है। आई नो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। देखते हैं ज़रा इसमें एक्साइड के रिगार्डिंग क्या लगता क्या है। ठीक है, तो अगर हम पहले एक्साइड की इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा ब्रांड है, कितना अच्छा ये एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है। इस तरह की कंपनीज होती है ना दोस्तों, कैश को बर्न करके बनती हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आराम से खून पसीने की कमाई के बाद इस तरह की कंपनीज बनती है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट। बट काफ़ी कुछ तो इन्वेस्टेड है ना ऑलरेडी, तब वो भी तो कवर अप होगा। तब देखते हैं क्या है। अगर हम इसके इधर देखें CWIP पे, तो हम यहाँ पे पाएंगे दोस्तों कि 3600 करोड़ रुपए ऑलरेडी कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है। और अगर अपार्ट फ्रॉम 3600 करोड़ अगर देखें तो कंपनी हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट एंड इट इज़ इन्वेस्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग इट, राइट। कैपेक्स कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, यानी कि समथिंग बिग इज़ कुकिंग अप, राइट। तो कुछ तो बड़ा कंपनी करने जा रही है। अगर हम इसकी इन्वेस्टर्स की भी बात देखें तो पब्लिक के पास 23% है, 24% अब हो चुका है, तो मोटा मोटी तो इन्वेस्टर्स उतने ही हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, प्रमोटर के पास 49 पॉइंट वही सेम इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। FIIs और DIIs के पास लगभग उतना ही माल है, यानी कि जितना 2022 में इन्वेस्टमेंट थी उतनी इन्वेस्टमेंट अभी आज भी कंपनीज लोग लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें दूसरी एक चीज़ और देखते हैं, अगर डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड कहूँगा। मतलब इट इज़ सीम्स लाइक एज अ हेल्दी डिविडेंड यील्ड, क्योंकि 1% कुछ तो होना ही चाहिए ना। मतलब अब जैसे डिक्सन है, डिक्सन तो कुछ भी नहीं देता। ठीक है, तो वही मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब स्टॉक तो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, हमने क्या कमाया। ठीक है, तो बीइंग एज अ शेयर होल्डर हमें एनुअली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलते रहना चाहिए, एंड डिविडेंड इज़ अ बेस्ट यील्ड एक्चुअली बीइंग एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ROE देखते हैं तो ये थोड़ी सी मेरे को कम लगती है, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा कम है। 5% और 8% की आसपास की ROE है। कंपनी का जो स्टॉक का पी है अभी भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से नीचे नहीं है, यानी कि अभी भी रूम है करेक्शन की, अभी भी कुछ फ्रॉथ है अभी कंपनी के अंदर, राइट, जाग है प्राइसेस के अंदर। और ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला। हालांकि कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे डील्स होंगी, कुछ बहुत अच्छा कंपनी करने वाली होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होंगी, नो डाउट, राइट। बट अभी तो फ्रॉथ है। और EPS भी देखें तो इट इज़ नॉट प्रॉमिसिंग, नेगेटिव चल रहा है EPS ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों की, तो ये भी नेगेटिव है। अब पता नहीं लोग -43 EPS ग्रोथ जो पिछले 3 सालों की है उस पर ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी कैंडिडेट्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, राइट, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये तो सही बात नहीं है ना, ये तो देखने से ही खराब लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो सही नहीं है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ये जो अभी एजुकेशन हम आपके साथ बांट रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक डिस्क्लेमर दिया है, ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अब अपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन होना बनता है। मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा करेक्शन होना बनता है? जब हमने एक्साइड के फंडामेंटल्स को चेक किया, जब यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया और अपने फॉर्मूलाज में फिट किया, जो कि इज़ अ वेल नोन थिंग, तो हमने पाया कि उसकी जो 5 साल की फेयर वैल्यू आती है, 5 साल की एक मीडियन पी के बेसिस पे जो फेयर वैल्यू आती है वो 250 रुपये के आसपास आती है। तो 250 से 450 यानी कि 375 के बीच की इसकी एक फेयर वैल्यू आती है। यानी कि अभी जस्ट 377 आ रही है, और आप देखिए प्राइस भी 377 पर ही रुका हुआ है। तो इट शोज़ कि जो प्राइस है, जो स्टॉक है,
वो अब तो फेयर वैल्यू के अंदर एंट्री करी है। अब यहाँ से भी करेक्शन पॉसिबल है। अब कितनी करेक्शन पॉसिबल होती है नहीं होती है तो आगे आने वाला समय बताएगा। मंथली कैंडल है, अगर हम डेली की कैंडल के बेसिस पे भी देखें तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, ठीक है, क्या बोलते हैं, करेक्शन की। बट यहाँ से एक छोटा अपसाइड भी पॉसिबल है, बट ऐसा लगता नहीं है अभी हाल फिलहाल में, है ना। मगर ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट बनकर आ चुका है कंपनी के पास, तो यहाँ से भी कंपनी ऊपर निकल सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर निकला ना दोस्तों तो ये एक और इसका एक जोन होगा जहाँ पर कंपनी थोड़ा सा अटकेगी, टाइम लगाएगी और इसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक हमारी तरफ से कोशिश है। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र करें, अभी थोड़ा सा रुके। अभी तो फॉल ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा गिरा भी है मार्केट, मगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाना बनता है, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि करेक्ट होगा, क्योंकि ये प्राइस जस्टिफाई तभी होगा 248 का, और ये होना भी चाहिए, है ना। ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए ये प्राइस जस्टिफाइड? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे और प्रॉफिट पर आएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ईपीएस जो है, ईपीएस का जो अमाउंट है वो तो कंपनी 11,000 करोड़ की जब सेल कर रही थी तब भी 9 रुपये ईपीएस कर रही थी। मतलब 11,000 करोड़ की सेल में कंपनी 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचा रही थी, ठीक है। और उसके बाद आज कंपनी 17,000 करोड़ की सेल करती है तो भी प्रॉफिट जो है वो 1100 करोड़ का दिखा रही है, तो भी 9 रुपये का ईपीएस है। तो ये सही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो अगर अदर इनकम्स, ये कौन सी अदर इनकम हो रही है, क्या हो रहा है, क्या एक्सेप्शनल इनकम है, ये सब देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ से आपको समय रहते हुए चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस डेटा, ठीक है। क्योंकि जब 1100 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 1800 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईपीएस का सिर्फ इतना सा फर्क तो इज़ नॉट गुड अमाउंट, राइट। यानी कि कंपनी ईपीएस दे ही नहीं रही है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, प्राइस को करेक्ट कीजिए। अगर प्राइस करेक्ट होता है, नीचे मिलता है आपको 250 की रेंज में, है ना, तो बढ़िया रहेगा। इस रेंज में मिल जाता है तो वहाँ पे पकड़ा भी जाएगा स्टॉक को। तो इस वीडियो में तय रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अंत तक देखी है तो आशा करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, स्टॉक युक्ति के। हम पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कृपया आशा करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को भी दिखेंगे। और हैप्पी इन्वेस्टिंग, और ये डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।